भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हम आए हैं ग्राम नसीरपुर में, जो जिला अमरोहा में पड़ता है, सोमदत्त सैनी जी के प्लॉट पर। वो तो यहाँ पर है नहीं, कहीं पर गए हुए हैं, लेकिन आज हम इनके प्लॉट पर आए हुए हैं और इन्होंने गन्ना वैरायटी लगा रखी है 11015। और भाइयों बहुत ही प्रचलित वैरायटी हो रही है इस टाइम और बहुत ही शानदार इन्होंने गन्ना कर रखा है। और यहाँ पर यारा के एरिया मैनेजर आए हुए हैं और उनकी देखरेख में ये गन्ना तैयार हुआ है, क्योंकि ऐसा गन्ना काफ़ी कम ही किसान भाई कर पाते हैं जैसा इन्होंने कर रखा है। और गन्ने की नई वैरायटी है तो प्रचलित भी काफ़ी है, तो इनसे ये जानकारी लेंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट लगवाए इसमें, क्योंकि नई वैरायटी है, इसमें कोई रोग भी नहीं है और काफ़ी हष्ट पुष्ट होकर गन्ना चल रहा है। ये देखिए, मैं पहले सारा खेत दिखाऊंगा आपको कैसा चल रहा है गन्ना। बिल्कुल पत्ता भी चौड़ा है, हाइट भी काफ़ी है और गन्ने की मोटाई भी काफ़ी है और गन्ने में मेड़ा भी काफ़ी है। एक एक गन्ने कल्ले से लगभग 8-8, 10-10 गन्ने हैं। 11015 गन्ना किस्म है और पत्ता भी काफ़ी चौड़ा है। तो इनसे ये पूछेंगे, क्योंकि इनकी देखरेख में ये गन्ना लगाया गया है और खाद जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं टोटल इनकी ही देखरेख में लगाया गया है। तो चलो चलते हैं इनके पास। हाँ जी, अपना टोटल परिचय बता दीजिए पहले। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम साक्षी है। मैं यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और धनौरा गजरौला क्षेत्र देखती हूँ। तो यहाँ पे सोमदत्त जी के खेत पे हम लोग आए हुए हैं। जैसे कि भैया ने आपको बताया कि इन्होंने एक नई वैरायटी लगाई है जिसका नाम है 11015। तो इसमें हमने यारा का जो बुआई पे इनको लगवाया था वो लगाया था यारामिला कॉम्प्लेक्स। ये यारामिला कॉम्प्लेक्स क्या है? एनपीके खाद है 12-11-18 के रूप में। इसमें क्या है, 9 पोषक तत्व हैं और 9 पोषक तत्व जो है वो सिंगल दाने में है आपके। तो सारा का सारा आपको जो हमारे 17 न्यूट्रिएंट हैं, तो टोटल 17 न्यूट्रिएंट में से जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें वायुमंडल से मिल जाते हैं, बाकी के जो 9 पोषक तत्व होते हैं जिनको किसान भाई अलग अलग डोजेज में लाके डालते हैं, हमारे ये जो खाद है इसमें सिंगल ही दाने में आपको 9 पोषक तत्व अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका मेड़ा बढ़िया होगा, पौधा अच्छे से उसको उठा पाएगा। नाइट्रोजन फॉर्म में मात्रा है, नाइट्रोजन फॉर्म वो होती है जो पौधे को ज़मीन से उठाती है और पूर्ण मात्रा में पौधे को मिलती है। दूसरा आपके लिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, 2 तरीके से, इसमें अमोनिकल फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में। इसमें डाई है इस पॉलीफॉस्फेट के रूप में, एक डाई कैल्शियम और डाई अमोनिया के डाई कैल्शियम के फॉस्फेट में। तीसरी चीज़ है इसमें फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है हमारा 18%। जैसे कि आपने अन्य और भी एनपीके खाद देखी होंगी, उसमें 16% हमारा क्या होता है, पोटाश होती है। पर जो यारामिला कॉम्प्लेक्स है उसमें आपके 18% पोटाश होती है। तो इसमें आपका बाकी का 6 पोषक तत्व और भी होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्रथम द्वितीय और तृतीयम, तीनों तरह के पोषक तत्व इसमें है। जितना हम बैलेंस मात्रा में गन्ने को पोषक तत्व देंगे उतनी उसकी पैदावारी भी बढ़कर आती है। तो शुरुआत में तो पौधा आपको दिखेगा कि हल्का फुल्का चलता है, बट उसके बाद आप जैसे कि पूरा खेत देख रहे होंगे, इसमें बहुत अच्छा इनका पौधा का उठान हुआ है। आप वो देख भी सकते हैं, पत्तियां इसमें जो हैं वो बिल्कुल चौड़ी और हरी भरी चल रही हैं। और इसमें हमने यारामिला कॉम्प्लेक्स लगवाया है। आपका जो आता है यारा लीवा नाइट्रा बोर्ड, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसमें क्या होता है, बोरोन की मात्रा होती है। तो कैल्शियम जो हमने यारा का जो कैल्शियम है वो बोरोन वाला अगर हम लगाते हैं। बुआई पे डलवाया आपने? नहीं, बुआई पे नहीं, ये लगभग हमारा 40 दिन पे डला है इसमें कैल्शियम जो है, कैल्शियम नाइट्रेट। और यार इसका कॉम्प्लेक्स की कितनी मात्रा लगवाई? 4 किलो बीघा। 4 किलो मतलब 25 kg का आपका एकड़। हाँ जी, इतना ही आपका डोज। तो बुआई में आपने कॉम्प्लेक्स से अलग कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह? हाँ, थायोफिप्रो डलवाया था। अच्छा, थायोफिप्रो इंसेक्टिसाइड हो गए। और खाद के रूप में ये खाद के रूप में हमारा यारामिला कॉम्प्लेक्स। जैसे मैग्नीशियम वगैरह भी डलवा देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट भी आप डलवा सकते हैं। अच्छा, और सल्फर वगैरह कुछ? सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट, उसमें आप यारामिला कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे तो उसमें आपका 18% सल्फर आता है पहले से। अच्छा। तो वो क्या है, हमारी जो एनपीके है, एनपीके के साथ साथ उसमें मैग्नीशियम सल्फेट प्लस है। अच्छा। तो वो आपको एडिशनल डालना है, डाल सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो यारामिला कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी मिलेगा। तो कैल्शियम किस टाइम डलवाना चाहिए वैसे? कैल्शियम गन्ने में लगभग आपका 45 दिन पे, 40-45 इसमें कब डलवाया आपने? 40-45 दिन पे ही इस पे कैल्शियम डला है। और एक बार ही? 2 बार। 2 बार? हाँ जी, लगभग 70-75 दिन पे आपका कैल्शियम दोबारा डलता है इसमें। अच्छा। तो हमने इस पे दोबारा डलवाया। कैल्शियम का काम क्या है कि वो आपका क्या करेगा, टिश्यू को बनाने में काम करता है। दूसरा क्या है, मोटाव का काम करता है, फुलाव का काम करता है। तो जितना आपका फुलाव और मोटाव होगा और जितना वजन ज्यादा होगा उतनी ही बढ़िया आपकी पैदावार भी निकल कर आएगी। इसमें हमने जिंक का स्प्रे लगवाया है। जो यारा की जिंक आती है 39.5%। तो जिंक ऑक्साइड 39.5% में कोई भी कंपनी नहीं है जो बना के देती है। यारा का प्योर जिंक है जो आपका पत्तों पे जाता है। आपने देखा होगा एकदम चौड़ा पत्ता। हाँ, एकदम चौड़ा पत्ता चल रहा है इसमें, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे।
नहीं, बढ़िया पत्ता बिल्कुल जिसमें चौड़ा आप देख होकर सकते चल हैं रहा जो 14 आपको जितना चौड़ा पत्ता चलेगा, इसमें आप देख रहे होंगे धारियां भी एकदम से जी। खाना जो है वो बहुत अच्छे रूप में बना पाती है। प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो जिंक का काम ही यही होता है कि आपका हरा भरा रखना, और इसमें जो आपका हरा भरा रहेगा पौधा लगभग 80 दिन तक, लगभग 70-80 दिन तक आप मान के चलिए कि आपको उसका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। जितना चौड़ा पत्ता होगा उतने ही बढ़िया वो एक ही बार लगाना चाहिए वो? हाँ जी, 1-2 बार लगना चाहिए वैसे। अच्छा। लगभग 40-45 दिन पे एक बार जिंक का स्प्रे होना चाहिए। हाँ। उसी समय पे हम बोरोन का भी बोलते हैं, क्योंकि बोरोन क्या करता है, परागण क्रिया में मदद करता है। और दूसरा क्या करता है, जैसे गन्ना आपका फट जाता है तो वो गन्ना जो सीधा फटता है उसमें भी वो क्या करता है, फटने से रोकता है, क्रैकिंग को रोकता है। तो बोरोन का हमारा महत्व क्या है कि वो क्रैकिंग को रोकेगा और जो आपका परागण क्रिया है उसको बचा के रखेगा। जैसे कि आपके फूल होते हैं वो झड़ते हैं, तो वो झड़ने से बचाएगा आपका। जैसे आप गेहूं लगाते हैं तो गेहूं में क्या होता है, पटक जाता है दाना, तो अगर आप बोरोन को लगाएं तो उसकी वजह से आपका क्या है, वो वजन बना के रखेगा। अच्छा। और कैल्शियम क्या करेगा, आपका फुलाव का काम करेगा। तो ये पोषक तत्व हमारे जो बहुत जरूरी पूर्ण मात्रा में है। एक यारा ने नई जिंक निकाली है प्रोकोट के नाम से। जैसे कि आप लोग पाउडर वाली जिंक लगाते हैं, आप लोग लगाते हैं जिंक 33% वाली, तो क्या होता है, पूर्ण रूप से पौधा मिल नहीं पाता। तो पौधे को पूर्ण रूप से जो जिंक मिले ताकि उसकी कमी ना हो, तो उसके लिए यारा ने 39.5% पे प्रोकोट जिंक के नाम से एक और डलवाइए इसमें या स्प्रे करवाया था बस? हमने वो इसमें तो स्प्रे हुआ है। अच्छा। इसमें वो समय पे आई नहीं थी, वो अभी जून में ही नहीं आई है। उसका रिजल्ट और भी बढ़ेगा। उसका रिजल्ट मतलब आप पत्ते में जाएंगे। अगर आप स्प्रे पे जाना चाहते हैं तो आप यारा का जिंक ट्रैक आता है, यारा बीटा जिंक ट्रैक, आप उस पे जाएं। और अगर आप बिखेर में जाना चाहते हैं तो यारा बीटा प्रोकोट जिंक आती है, आप उस पे जाएं। अच्छा, एक जानकारी दो, मैं देख रहा हूँ गन्ने पर बिल्कुल भी, एक तो ये नई वैरायटी है 11015, लेकिन इसमें कोई भी रोग नहीं है। इन जैसे आपने ये खाद और लगवाए तो इनकी वजह से भी कोई इम्यूनिटी बनी पौधे में, जिससे कि कोई कीट या रोग कम आए? बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे खाद होती है, खाद का क्या मतलब होता है, खाना। जितना हम लोग खाना अच्छे ढंग से पूर्ण रूप में खाते हैं, बैलेंस मात्रा में खाते हैं, तो उतनी हमारी क्या बॉडी में इम्यूनिटी बनती है। तो इसी तरह से हमारे पौधे होते हैं, अगर हम पौधों को पोषक तत्व एक बैलेंस मात्रा में देंगे तो उससे उसकी इम्यूनिटी बनेगी और पौधे को मदद मिलेगी बढ़ने में। तो जितना वो बढ़ेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, उतना उसकी बीमारियां और रोग जो है वो कम लगते हैं। तो बस आपने कॉम्प्लेक्स एक बार लगवाया या बाद को भी लगवाया, जैसे मिट्टी चढ़ाई पे? कॉम्प्लेक्स देखिए, कॉम्प्लेक्स 2 बार ही लगता है। एक बार लगता है हमारा शुरुआत में जब हम बुआई करते हैं, और फिर उसके बाद हम लगवाते हैं लगभग आपका 100 दिन का, 90 दिन का गन्ना होता है जब मिट्टी चढ़ी। हाँ जी, जब मिट्टी चढ़वाते हैं 100-105 दिन में हम तब लगवाते हैं। उस टाइम क्या क्या डलवाया आपने इसमें? कॉम्प्लेक्स 2 चीज डलती है, एक हमारा 11 मेला कॉम्प्लेक्स डलता है और दूसरा 11 लीवा जो कैल्शियम नाइट्रेट है हमारा, कैल्शियम नाइट्रेट डलता है। तो आपका क्या है कि लास्ट होती है उस समय पे, उसके बाद किसान कुछ नहीं लगाते। तो लास्ट खाद में क्या होता है कि हमारा लास्ट खाद में अगर एक बार कैल्शियम लग जाए तो उससे आपका फुलाव बहुत अच्छा हो जाता है। और जो आपका पोटाश, अगर पोटाश की मात्रा अगर आप एसओपी लगा सकते हैं 0050, तो आप 0050 भी लगा सकते हैं। उससे आपका प्योर मात्रा में आपका क्या होगा, आपको पोटाश मिलेगी, तो वो आपका क्या करेगा, मदद करेगा उठान में भी, जो गन्ने की मोटाई में और फुलाव में, दोनों में। तो जैसे बर्ड बिल्डर भी लगवाया आपने इसमें? नहीं, इसमें बर्ड बिल्डर नहीं लगा है। नहीं लगा जी। कुल मिलाए के बात यह है, अगर जैसे आपने ये खेत तैयार किया, ये गन्ना, अगर सभी किसान भाई इस प्रकार से अपने गन्ने को में ये खाद लगाएं तो गन्ना सभी का ही अच्छा होगा। और कीट और रोग भी कम आएंगे। जी। जितना आप पोषक तत्व देंगे बढ़िया अच्छे ढंग से देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पोषक तत्व तो बहुत सारे आते हैं, पर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लगाना चाहते हैं। सही बात तो थोड़ा थोड़ा बीघे में आप, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा स्प्रे पे जाएं, फोलियर पे जाएं। जितना आपको पत्ते को भोजन मिलेगा उतना ही वो जो पत्ते पे भोजन बन रहा है वो आपकी जड़ों पे जाएगा। तो पैदावार भी आपकी सामान्य रूप से थोड़ी ज्यादा निकल कर आएगी। और उसको थोड़ा थोड़ा बीघे में लगा कर देखिए, आपको रिजल्ट बढ़िया लगेगा तो आप आगे भी लगाएं उसको। तो ये जितने भी आपके स्प्रे में यूज होने वाले हैं तो उन्हें किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ यूज कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। पर जो जिंक ट्रैक होती है, हालांकि यारा की जिंक ट्रैक को आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है जी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें कहते हैं कि आप एक बार घोल बना लीजिए, ताकि क्या हो कि अगर कोई टेक्निकल ऐसा आपके टैंक में होता है जिसकी वजह से फट जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत ना आए। एक आता है आप लगाते हो डीएपी, यारा का आता है यारा बीटा सैनिफोस के नाम से। तो यारा बीटा सैनिफोस क्या काम करती है, वो 22% प्योर डीएपी है। तो जितना आप लिक्विड में अगर आप स्प्रे पे जा रहे हैं, उसे किसी भी कीटनाशक के साथ आप मिला के लगा सकते हो। जितना आप उसको उठा मतलब पौधे पे छिड़काव पत्तों पे जाओगे, उतना ही आप देखिएगा आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया निकल कर आएंगे। यारा बीटा सैनिफोस बहुत ही अच्छा एक लिक्विड स्प्रे में यूज करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल।
कितने बार यूज कर सकते हैं उसे? वो 500 ml उसका डोज है जी। 1 एकड़ के लिए। तो अच्छा। आप उसको 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार अगर क्योंकि गन्ने की लंबी फसल है, जी, काफी एक बार टाइम में 55 आती दिन है। पे और एक बार लगभग आप 55 दिन पे एक बार 75 दिन के आसपास, हाँ, 80 यूज दिन कर के आसपास। सकते हाँ जी, हैं। हाँ जी, उसको लगा सकते हैं। तो भाइयों कुल मिला के बात यह है, अगर आप यारा के प्रोडक्ट इस प्रकार लगाएंगे तो गन्ने की फसल में ना तो कोई रोग आएगा, ना कीट, और गन्ने की बम्पर पैदावार मिलेगी। भाइयों ये गन्ना वैरायटी है 11015। अगर किसी किसान भाई को फरवरी और मार्च में लेनी है तो किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बीज की उपलब्धता आपको की जाएगी और रेट भी आप उन्हीं से तय कर सकते हैं। और कब लेना है ये अभी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।